नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोर्स में और यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अर्थ के आधार पर शब्दों की। आप जानते हैं हिंदी भाषा में अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं। हमको 5 प्रकार के शब्द अर्थ के आधार पर देखने को मिलते हैं, जिनमें पहले शब्द को आप समानार्थी बोलते हैं। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है। विपरीतार्थी का मतलब विलोम होता है। अनेकार्थी मतलब जिनके अनेक अर्थ होते हैं। और समध्वनि मूलक भिन्नार्थी का मतलब होता है जो उच्चारित करते वक्त एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और एक आपका होता है एकार्थी जो एक अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 प्रकार के शब्द किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी, समध्वनि मूलक भिन्नार्थी, ये 4 शब्द तो आपको याद होने ही चाहिए या आने ही चाहिए। मेरे जो साथी वीडियो वीपीडीओ या जेई और उत्तराखंड एसआई की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप जान रहे हैं पर्यायवाची विलोम के सवाल हर परीक्षा में आते हैं और आप लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा इस मर्तबा जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूं, जो शब्द मैं ठीक करके दे रहा हूं कि इनको आप याद करना, प्लीज उन पर आप गौर जरूर कर लेना, उन शब्दों को याद जरूर करके जाना। और बाकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उस पीडीएफ को आप देख सकते हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस पीडीएफ को साझा कर दूंगा। इसको प्लीज पढ़ के जाइएगा। देखिए, समानार्थी की बात करते हैं, कौन कौन से समानार्थी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या जो आपको पढ़ने जरूरी है। मैं सिर्फ टिक कर रहा हूं और आप उन समानार्थी पर गौर जरूर करना जो मैं टिक करके जाऊंगा, उनको जरूर पढ़ना। जैसे मान के चलते मेरे पास में पहला शब्द लिखा अतिथि, अंतःपुर को छोड़ देना, अतिथि लिखा है। अब अतिथि शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची आपको याद करने में बता दे रहा हूं। देखो, पाहुन तो सभी को पता है, मेहमान को पाहुन बोलते हैं ना, पाहुन। पाहुन को भी याद कर लो, आगंतुक को याद कर लो और एक अभ्यागत, मेहमान को छोड़ दो। पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत, ये 3 शब्द अतिथि के पर्यायवाची याद करने आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप अर्जुन शब्दों के पर्यायवाची छोड़ सकते हैं, परीक्षा में नहीं आएगा। अगर याद करना भी चाहोगे तो सव्यसाची और गुडाकेश, इन 2 को याद कर लो। ये 2 बहुत है, क्योंकि धनंजय और पार्थ तो आप सभी को पता है ही, तो आप सव्यसाची और गुडाकेश को याद कर सकते हैं। तीसरा अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अग्नि शब्द के क्या क्या पर्यायवाची याद करेंगे आप, मैं बता दे रहा हूं। देखो, कृषाणु याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु याद कर लो, महत्वपूर्ण है। वायु सखा याद कर लो, महत्वपूर्ण है। अनल भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहां से पावक और आग को छोड़ देना, जातवेद को याद कर लो। मैं बता रहा हूं, जातवेद, अनल, वायु सखा, धूमकेतु और ये कृषाणु, अगर इतने याद है आपको बहुत है। एक इस यहां से वैश्य वानर भी आप याद कर सकते हैं, ये शब्द यहां से बार बार आता है, इसको भी याद कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ वैश्य वानर लिखा हुआ है ना। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप जो है असुर शब्द को छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृत शब्द को याद कर लो, अमृत को पकड़ लो। अमृत में क्या क्या याद करना है, देखिए मेरे ख्याल से अमीय शब्द को याद कर लो, पीयूष को याद कर लो और सोम को, क्योंकि ये सोम मैंने बार बार देखा, कभी अनेकार्थी में आता है, कभी कहीं आता है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अश्व शब्द है, अश्व में से क्या याद करना है, देखो भैया, वाजी याद कर लो, तुरंग याद कर लो, रविसुत और सैंधव। सैंधव, रविसुत, तुरंग और वाजी, इतने शब्द आप अश्व को याद कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आंख शब्द के, आंख को भी पढ़ सकते हैं। आंख में देखिए आपको याद करना, द्रग शब्द, अंबक शब्द और विलोचन शब्द, 3 बहुत है। द्रग, अंबक, विलोचन बाकी छोड़ दो, बाकी याद करने की जरूरत है नहीं आपको खासतौर पर। यहां से अगर थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले चलता हूं, जो आपको और शब्द पढ़ रहे हैं, तो यहां से आप सीधा अगला शब्द देखिएगा भैया, अंधकार, है ना। अंधकार एक शब्द महत्वपूर्ण है, और अंधकार के जो मैंने लिखे है ना, ये भैया ये आप 4 के 4 पढ़ लो। तम, तिमिर, ध्वांत और तमिस्रा। तम, तिमिर, ध्वांत और तमिस्रा मतलब अंधकार। अच्छा, अरण्य लिखा है, अरण्य, इसके भी याद कर सकते हैं। जैसे माना कानन है, अटवी, ये अटवी है, आठवीं नहीं, अटवी, विपिन, ये या कांतार शब्द इसका होता है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, है ना। इसको भी, कांतार शब्द को भी याद कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण शब्द है इसके जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा अगर आप यहां से आगे चलते हैं मेरे ख्याल से, तो आपको इच्छा शब्द के पर्यायवाची भी देखने को मिलते हैं, इसको भी रट लो आप। यहां से देखो, इप्सा को याद कर सकते हैं, यहां से कामना को याद कर सकते हैं, यहां से आकांक्षा को याद कर सकते हैं, यहां से आप तृष्णा को याद कर सकते हैं। ये 4 शब्द यहां से याद करना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, इंद्र लिखा है, इंद्र का शब्द क्या क्या याद करेंगे आप। देखिए, इंद्र में देवेंद्र को याद कर सकते हैं, सुरेश को याद कर सकते हैं, पुरंदर को याद कर सकते हैं, मधवा को याद कर सकते हैं। इतने शब्द आपको इंद्र के याद कर लेने चाहिए। यहां से अगर मैं और आगे चलता हूं तो बाकी शब्दों को छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आप आते हैं भैया, एक शब्द है कपड़ा, महत्वपूर्ण है। कपड़ा शब्द में से पट है, वसन है, चीर है, अंबर है और परिधान है, इनको रख लो। कोकिल शब्द, स्टार मार्क, महत्वपूर्ण है।
देखिए यहां से भैया प्रभूत कोयल का पर्यायवाची है, बसंत दूत अभी पीछे परीक्षा में आया था शायद कई शायक में महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, और मदन शलाका इंपॉर्टेंट है, कला घोष और यहां से कालपाली। ये शब्द इतने हैं कोकिला के जो आपको याद करने जरूरी है, इनको भैया रट लो ठीक से आप। उसके बाद कमल शब्द भी इंपॉर्टेंट है, कमल शब्द को भी पढ़ सकते हैं आप। देखिए कमल मैं कहूंगा सरोज मत पढ़ना, कोमल आप जानते हैं, पंकज मत पढ़ना ये भी आप जानते हैं, है ना। आपको कंज याद करना है, अरविंद याद करना है, सरसिज याद करना है, अंबुज याद करना है, नलिनी याद करना है, ताम्रस याद करना है, क्योंकि सरोज जलज पंकज तो आप जानते ही हैं। तो जो मैंने गोले में मार्क कर रखे इनको आप जरूर याद करके जाएं अगर किसी परीक्षा में आप जा रहे हैं। उसके बाद कुकुर लिखा है, कुकुर बोले तो कुत्ता, कुत्ता में शनक इंपॉर्टेंट है, सारमेव कितना बढ़िया नाम है ना, और श्वान ये एक लग पर याद, तीन है ना, शनक है, सारमेव और श्वान, इनको याद करिए, बाकी याद करने की जरूरत आपको है नहीं। श्री कृष्ण जी को छोड़ दो। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं भैया यहां लिखा है कौवा काक, है ना, काक चेष्टा वकोधयानम श्वान निद्रा तथेव च अल्पहारे च ग्रह त्यागी पंच लक्षण विद्यार्थहीनम। इसलिए आपको ये काक शब्द को याद करना है। देखो कौवा के पर्यायवाची पता क्या क्या करने याद, वायस पिशुन और करट, बस ये तीन, ये छोड़ दो आगे के। कौवे में आपको वायस पिशुन और करट, वायस पिशुन और करट इनको रट लो। कौवे के पर्यायवाची ये तीन में से आएगा, अगर आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और बाकी अगर काग लिखा हुआ तो कौन बेवकूफ है जिसको काग का मतलब नहीं पता होगा, ये कौन है जो कौवे का मतलब नहीं जानता, मुझे बताओ आप, है ना। उसके बाद देखिए यहां से आपके पास में गंगा शब्द है, आ सकता गंगा पर्यायवाची, देव नदी जिसे आप याद कर सकते हैं, भागीरथी सभी को पता है, देव पागा याद कर सकते हैं, ध्रुव नंदा याद कर सकते हैं, त्रिपथगा याद कर सकते हैं, है ना, या भाई आप देव सरी और नदीश्वरी को याद कर सकते हैं। ये गंगा के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। गणेश जी के पर्यायवाची आपको आते हैं तो इनको छोड़ दो, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे आप एक और शब्द है यहां से गधा, महत्वपूर्ण शब्द है। देखो भाई खर मतलब गधा होता है, दूसर मतलब गधा होता है, रासभ मतलब गधा होता है, चक्रीवान मतलब गधा होता है, वैशाख नंदन मतलब गधा होता है। ध्यान रखना, खर दूसर रासभ चक्रीवान और वैशाख नंदन इतने पर्यायवाची को गधे के याद करने हैं। कितना बढ़िया नाम है गधे के, बेचारे को गधा बोलते हैं खामो खाम है। गरुड़ शब्द को आप पढ़ सकते हैं, याद कर लो। गरुड़ में से आप देखो वैंतय शब्द है, या नागांतक शब्द है, खगपति शब्द है और हरियाण शब्द है, और एक आपका ये आपके पास उर्गरी शब्द है, इनको आप याद कर सकते हैं यहां से। चंद्रमा मत भूलना, चंद्रमा को मार्क कर लो आप। चंद्रमा में हिमांशु को याद कर सकते हैं, सुधांशु को याद कर सकते हैं, राकेश को याद कर सकते हैं। सारंग सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार आता है, कब पूछता है। और मृगांक, ये भी शायद मृगांक अभी पीछे मेरे ख्याल से कनिष्ठ शायक वगैरह की परीक्षा में पूछा गया था, तो मृगांक को भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चांदी लिखा है, चांदी को मत छोड़ना, चांदी महत्वपूर्ण है। देखिए चांदी में आप रौप्य याद करना, रूपक याद करना, रूपा याद करना और गात रूप, बस ये चार शब्द है जो आपको याद करने हैं। उसके बाद बाकी को आप यहां से छोड़ सकते हैं और सीधा उसके बाद आना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से अब जाना चाहिए आपको यहां से किस पर, तलवार शब्द पर। अब जो तलवार शब्द है इसके पर्यायवाची वही आपके लिए आ सकते हैं, है ना। तलवार, तलवार को करवाल भी कहते हैं, खड़क भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं। चार याद कर लो तलवार के। तालाब को मत भूलना, तालाब मतलब सरोवर भी होता है, तड़ाग भी होता है ना, और हद भी होता है, और आपका जलाशय पद्माकर भी होता है, इनको याद कर सकते हैं आप। तीर महत्वपूर्ण है, तीर मतलब शर, तीर मतलब सहायक, तीर मतलब शैलीमुख, इनको भी आप याद यहां से कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी को छोड़ करके आप सीधा आओ यहां से, मेरे ख्याल से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो धनुष पर्यायवाची आ सकता है। धनुष मतलब पिनाक, कोदंड हो सकता है, इसके अलावा शरासन हो सकता है, और अगर सारंग, फिर मैंने कहा ना महत्वपूर्ण शब्द है, अनेक आते शब्द है। धरती शब्द को नोट कर लो, धरती मतलब पृथ्वी। अब इसमें पता क्या याद करना, देखो आप वसुंधरा, अवनी, ईला और मेदिनी, वसुंधरा, अवनी, ईला और मेदिनी, बाकी पृथ्वी, धरा, भूमि, भू को छोड़ दो, बड़े कॉमन है, सभी लोग जानते होंगे। हाँ एक और शब्द यहां से नाव शब्द है जो आता है, नाव। देखिए नाव को आप बोलते हैं तरणी, याद रखना। तरणी शब्द सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन कैसा तरणी, ऐसा तरणी, तो ये तरणी क्या है, नाव है। और तरी, चिकन वाली तरी में कह रहा हूं, नाव कह रहा हूं। और एक पतंग, पतंग सूर्य का पर्यायवाची, तो ध्यान रखना, है ना, इसको याद करना है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको यहां से याद करना चाहिए अगला शब्द है पत्थर, जो महत्वपूर्ण है। पत्नी पति छोड़ दो, पत्थर महत्वपूर्ण है। देखिए पत्थर में उत्पर्ण को याद कर लो, अश्म महत्वपूर्ण है, ऊपल महत्वपूर्ण है, प्रस्तर महत्वपूर्ण है। उत्पर्ण, अश्म, ऊपल, प्रस्तर मायने पत्थर, इनको याद कर सकते हैं आप, है ना। और बाकी यहां से आप इन सबको
छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको ज्यादा याद करने की। यहां से सीधा मैं आपको लेकर के आऊंगा भाई बिजली पर, है ना। बिजली शब्द महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बिजली में से आपको क्या देखना है, देखिए भैया, विद्युत है, सौदामिनी है, दामिनी है, तड़ित है, बिजोरी है, क्षण प्रभा है, इनको आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहां से अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आप आइए सीधा मछली जल की रानी है, मछली पर। मछली को मत भूलना, मछली झक है, सफरी है, झश है, ये तीन बहुत है। और यह भंवरा लिखा है, इसको मत छोड़ना। अली याद कर लेना, और षठपद याद करना, द्विरेप याद करना, और मधुप याद करना, ये भंवरे के प्रायवाची आपको याद करके चलने। उसके बाद मदिरा मतलब शराब, दो दो लगा लेते हैं ना कभी कभार। देखिए मदिरा में आपको वारुणी, कितना सुंदर नाम दिया। हाला, अभिषेक बच्चन साहब ने क्या गजब लिखा है इसमें, है ना। सॉरी, अभिषेक बच्चन कह रहा मैं, उनके जो दादाजी थे हरिवंश बच्चन साहब, उन्होंने क्या गजब लिखा हुआ। और एक आसव, ये तीन आपको याद करना है ना। और हरिवंश बच्चन साहब की कविता मधुशाला पढ़ेंगे, उसमें बार बार मधुशाला के लिए हाला का प्रयोग किया हुआ है, हाला शब्द का प्रयोग हरिवंश जी ने। इसके अलावा देखिए मुर्गा शब्द, मुर्गे के प्रायवाची में कई बार पूछ सकता है। अगर मुर्गा आपको खाना है, कभी दुकानदार के पास जाइए, उससे बोलना मुझे 1 किलो ताम्रचूड़ कर दो, आपको लाठी मार के भगा, ताम्रचूड़ क्या है। फिर कहना है एक काम करो, ताम्रचूड़ नहीं है तो अरुण शिखा दे दो यार। बाकी कहना है तमचूक काट दो जरा आधा किलो, मुझे तमचूक खाना है आज। कहने का तमचूक ये क्या होता है, हमारे पास तमचूक मिलता नहीं। देखा भैया ये देखो, ये जो है ना सफेद सफेद से आपके टांगे हुए, तमचूक ही तो है। बोलने का तो ये तो मुर्गा है। अरे भैया मुर्गे को तमचूक कहते हैं यार, मुझे तमचूक चाहिए, है कि नहीं। मोर शब्द महत्वपूर्ण है। मोर कलापी याद करना, शिखंडी याद करना, शीखी याद करना, इंपॉर्टेंट ही हो सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी शब्दों को आप छोड़ सकते हैं, फालतू में याद नहीं करने ज्यादा। लक्ष्मी शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये आ सकता है। तो लक्ष्मी में से पद्मा को याद करना, कमला को याद करना, या श्री, इंदिरा और क्षीरोद ये शब्द है जो इंपॉर्टेंट है। भार्गवी ये शब्द जो इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप याद करना। लक्ष्मी के प्रायवाची ये हो सकते हैं। और फिर यहां से आते हैं भाई सीधा अब शेर शब्द पर। शेर के प्रायवाची पूछ सकता है। देखिए शेर में आपको शार्दुल याद करना है, हरि याद करना है, चित्रक और केशरी, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट आपके पास शेर के प्रायवाची। सरस्वती मत भूलना, सरस्वती महत्वपूर्ण है। भारती, इसके बाद वाक, गीरा, ब्राह्मी, वीणापाणी और वागीशा। साथ में ऊपर स्वर्ण लिखा है ना, सोना, तो इसमें कंचन है, हाटक है, हिरण्य है और जातरूप है, इनको करना याद सोने में। समुद्र के मत भूलना, समुद्र में इंपॉर्टेंट है। समुद्र में जैसे आपका परावर शब्द है, महत्वपूर्ण है। नदीश महत्वपूर्ण है, अर्णव इंपॉर्टेंट है, और वारिश और अवधि महत्वपूर्ण शब्द है। जलधाम भी कई बार पूछ लेता है, और रत्नाकर भी कई बार पूछ लेता है। इस समुद्र के प्रायवाची आपके पास होंगे। अच्छा सूर्य में से आप सूर्य के तो बेसिकली जानते हैं, दिनकर, रविकर, भास्कर, ये तो जानते हैं। मरीचि पढ़ लो, मार्तंड पढ़ लो, सविता और पतंग पढ़ लो, है ना। और एक अंशुमाली पढ़ लो, बाकी तो आप जानते हैं सामान्य शब्द, है ना। इसके अलावा बाकी सबको छोड़ करके मैं कहूंगा आपको अब सीधा यहां से आओ आप हाथी पर। हाथी मेरे साथी, इसके प्रायवाची बहुत आते हैं। तो देखिए हाथी में जो है एक तो कुंजर शब्द जो आपको याद करना है, एक द्विरथ शब्द है, एक नाग शब्द, लोग यहां से कंफ्यूज बहुत होते हैं, एक सिंधुर शब्द है जो याद करना है, और एक वारण शब्द है, एक गजेंद्र शब्द है। ये आपको हाथी के प्रायवाची इतने याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और इतने शब्द अगर आपको प्रायवाची के याद है तो आपका काम बन सकता है, आप चीजों को निकाल सकते हैं। रही बात विपरीतार्थी के विलोम शब्दों की, विलोम शब्द मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि विलोम शब्द तो आपकी सामान्य जानकारी पर आधारित होते हैं। विलोम शब्दों में आप क्या क्या याद करें मैं बता दे रहा हूं। अगर कुछ कुछ शब्द यहां से आप बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको याद करने हैं तो किन किन को याद करें मैं बता दे रहा हूं। विपरीतार्थी आप जानते हैं भाई, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो किसी सामान्य शब्द का विपरीत अर्थ प्रदर्शित करते हैं, वो विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ कुछ शब्द मार्क कर देता हूं जो आपको याद करने जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कौन कौन से है। देखिए अतिवृष्टि का विलोम पूछता है बार बार, तो अनावृष्टि आप सबको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है कि नहीं। अच्छा उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, मैं आपके पास जो शब्द इंपॉर्टेंट है सर वही बताऊंगा, फालतू शब्द यहां से आपको याद नहीं करने, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी मैं चर्चा करूंगा, या उन्हीं शब्दों को मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। देखिए अतिवृष्टि का मैंने अनावृष्टि का, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द है आपके पास में, अगर हम बात करते हैं उत्तम का अधम, इसको याद कर सकते हैं आप, अधम। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां से इस वाले रो में, अगर आपके पास कोई शब्द इंपॉर्टेंट आपके पास हो सकता है, वो है अंधकार का आलोक, ये पूछता है अंधकार का आलोक, इसको आप याद कर सकते हैं। और एक शब्द आपका अवनी शब्द है, तो इसका होगा अंबर, एक ही महत्वपूर्ण शब्द है। यहां से अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो आपके पास और क्या शब्द है,
जो इसमें से आप याद कर सकते हैं या भाई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को आपको सभी को एक बार देखना चाहिए या सभी शब्दों को याद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। आवाहन शब्द है, इसका विसर्जन है, इसको तो याद कर लेना। आसक्त है, इसका विरक्त है, इसको याद करना। आंकुचन है, इसका प्रसारण विलोम, इसको याद करना। ये शब्द महत्वपूर्ण है ना। जो मैंने मार्क किया उनको तो आप याद करके जरूर जाइएगा भाई, वो शब्द आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होंगे, मेरी बात को ध्यान में रखना। इन शब्दों को कम से कम याद करके जाना, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगर आप यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां देखना इस वाले पीपीटी में आपको किन किन शब्दों को याद करना पड़ सकता है जो आपके इंपॉर्टेंट है। यहां से मेरा ये मानना है कि आपको कुछ शब्द यहां से भी देख लेना चाहिए। जैसे ईद शब्द का विलोम पूछता है मुहर्रम, बार बार पूछा गया शब्द, ये महत्वपूर्ण है। तिख्त का विलोम पूछेगा मधुर, बार बार पूछा गया है, यहां से भी हम देख सकते हैं। या भाई आपके पास में पूछता है कर्कशा का तो सुशीला, ये भी बार बार आपके पास पूछता है, इसको भी याद कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर पूछेगा आपसे सुधा का विलोम पूछता है गरल, इसको भी आप याद कर सकते हैं। क्षणिक का पूछता है तो शाश्वत, ये भी एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार परीक्षा में आया हुआ है और लोग इसमें गलती कर देते हैं, है ना। बाकी तो देखिए कॉमन शब्द तो आप जानते ही है, इतने बेसिक शब्द आपको यहां से याद करने हैं, है ना। बाकी जो शब्द लिखे हैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, याद करना। अच्छा, अगर आप अनेकार्थी शब्दों की बात करते हैं, अनेकार्थ में क्या क्या शब्द आपको पढ़ के जाने चाहिए, मैं बता रहा हूं किन किन शब्दों को पढ़े अनेकार्थी शब्दों के लिए, जो मस्ट है, जरूरी है। देखो, एक तो भैया आपको अमृत शब्द पढ़ना है। अमृत के अर्थ क्या क्या होते हैं याद रखना। अमृत का मतलब दूध भी होता है, अमृत मतलब अन्न भी होता है, स्वर्ण भी होता है और जल भी होता है, इसलिए अमृत क्या अनेकार्थी शब्द है, याद करना है। इसके अलावा मेरे ख्याल से अगर आप देखते हैं अतिथि शब्द को, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतिथि मतलब मेहमान भी होता है, साधु भी होता है, यात्री भी होता है, अग्नि भी है और कुश का एक पुत्र भी है, इस शब्द को भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो आपको याद करना वो है अंचल शब्द। पूछेगा अंचल शब्द, ऐसे पूछेगा वो कि अंचल शब्द का एक अर्थ होता है सिरा या प्रदेश, दूसरा अर्थ क्या होता है साड़ी का पल्लू, अनेकार्थी है। आई बात समझ नहीं। अक्षर शब्द है, अक्षत का मतलब होता है चावल और एक अर्थ होता है समूचा यानी कंप्लीट, पूरा, इसको भी याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक शब्द है अब्ज, महत्वपूर्ण है। देखिए अब्ज का मतलब कपूर भी होता है, शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कमल भी होता है, तो इसको टिक कर लो आप, इसको याद कर लो। कई बार पूछ सकता है कि अब्ज का अर्थ इसमें से क्या नहीं है, तो आपको पता है अब्ज का मतलब कपूर, शंख, चंद्रमा, कमल है, इतने आपको याद कर ले, इसमें से आपका काम चल सकता है। अच्छा, एक शब्द और है अली, कितना महत्वपूर्ण शब्द है भैया, अली बाबा को मत भूलना भैया। अली, अली मतलब भंवरा, अली मतलब सखी, फ्रेंड, दोस्त, अली मतलब कोयल, अली मतलब कौवा, अली मतलब बिच्छू, अली मतलब मदिरा, शराब। तो आपको पूछ सकता है कि इसमें से अली का अर्थ क्या नहीं है, तो आपको बताना है भंवरा, सखी, कोयल, कौवा, बिच्छू, मदिरा, ये सब अली होते हैं, है ना, इसलिए इसको याद करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं और शब्द आपके पास अनेक अर्थ में क्या क्या है जो आपके काम के हैं, जिनको आप याद कर सकते हैं, जो परीक्षा में आपको आ सकते हैं। इंदु शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण है। इंदु मतलब कपूर होता है, चंद्रमा होता है, दो याद करने यहां से। और इसके अलावा देखिए एक शब्द है कनक, है ना, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप कनक शब्द की बात करें, यहां लिखा ना कनक, तो भैया कनक मतलब धतूरा, सोना, गेहूं या पलाश या खजूर, ये कनक शब्द के अर्थ होते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी बार बार आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और यहां से अगला जो शब्द आपके पास है वो है, मेरे ख्याल से जो परीक्षा में आता है, गण शब्द। मैंने कितने बार देखा पूछेगा, गण मतलब समूह, श्रेणी, सेना का एक भाग या दूत या अनुचर या शिव के सेवक, गण। गण के अर्थ आपसे पूछ सकता है। तो घोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देखो घोड़े के अर्थ क्या होते हैं, एक तो घोड़ा होता है शतरंज का मोहरा, जब आप चेस खेलते हैं ना तो उसमें घोड़ा होता है ना जो 2.5 कदम की चाल चलता है, एक घोड़ा तो वो है। और दूसरा बंदूक का खटका, खटका मतलब ट्रिगर, कहते हैं ना मैं घोड़ा दबा दूंगा, उसको भी घोड़ा कहते हैं। और एक घोड़ा का मतलब क्या होता है, एक पशु चौपाया, जिसपे आप, जिसकी पीठ पर आप सवार होकर के चलते हैं, है ना। तो घोड़े के 3 अर्थ होंगे, कौन से, एक शतरंज का मोहरा, एक बंदूक का खटका और एक चौपाया पशु, इसको भी याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शब्द ये भी है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है एक शब्द है जलज, ये भी बार बार पूछता है ना, जलज को भी याद करना भाई। जलज मतलब कमल भी होता है, शंख भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी है, चंद्रमा भी है, ये इसको छोड़ देना, सितार को। महत्वपूर्ण है कमल, शंख, मोती, मछली, चंद्रमा मतलब जलज। जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जीवन का मतलब जिंदगी होता है जो आप जी रहे हैं। जीवन का मतलब परम प्रिय भी होता है कि वो मेरा परम प्रिय मित्र है। जीवन का मतलब पानी भी होता है और वायु भी होता है। अगर पूछेगा कि जीवन का एक अर्थ जिंदगी होता है तो दूसरा अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे पानी होता है, तीसरा अर्थ वायु होता है, चौथा अर्थ प्रिय मित्र भी होता है। ये सब क्या है, जीवन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, है ना।
इसके अलावा आपके पास में इन सब शब्दों में से जो एक शब्द और मुझे लग रहा है आपको आते हुए दिख रहा है, वो है तात शब्द। तात मतलब पिता, कहते हैं ना तातश्री, रामायण आपने सुनी होगी। तात मतलब पूज्य, पूज्य व्यक्ति जिसकी आप बहुत कदर करते हैं। तात मतलब बड़ा भाई, तात मतलब मित्र भी होता है, तात मतलब गुरु भी होता है, तात मतलब गर्म भी होता है। कहते तात पानी, तात पानी मतलब गर्म पानी, है ना। तो ये तात शब्द के अर्थ होंगे, इनको भी आप याद कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको याद सकते हैं। अच्छा, एक शब्द तम, इसको भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तम मतलब अंधकार, तम मतलब सुअर भी होता है, तम मतलब पाप भी होता है, तम मतलब क्रोध भी होता है, तम मतलब अज्ञान भी होता है, तम मतलब कालिख भी होता है, तम मतलब नरक भी होता है, तम मतलब मोह भी होता है। इस तम को भी आप याद कर सकते हैं। तम के क्या क्या अर्थ होते हैं आपको याद करना चाहिए, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद एक शब्द है ताप, कहते हैं ना ताप। ताप का मतलब होता है आंच, ताप का मतलब होता है ज्वर या कष्ट भी होता है ना, कष्ट। कहते हैं इनको ताप, ज्वर पड़ रहा है, ज्वर मतलब ताप होता है, इसको याद कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है आपको जो यहां से और याद करने चाहिए वो शब्द आपके पास हो सकते हैं। एक शब्द और है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है द्विज। देखिए, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। इनको ध्यान रखना, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत और पक्षी मतलब द्विज अगर आएगा तो द्विज ये होता है, इनको याद करना। नाग शब्द बार बार पूछता है, नाग का मतलब सांप होता है, नाग का मतलब हाथी भी होता है ना, ध्यान रखना है, हाथी भी होता है। ठीक हो गया, इनको याद कर सकते हैं। और इसके अलावा पतंग शब्द, मैंने कहा ना पतंग के 3 अर्थ होंगे। पतंग मतलब पक्षी होता है, पतंग मतलब सूर्य भी होता है, पतंग मतलब नाव भी होता है। इनको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इतने शब्द मेरे ख्याल से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको जो है एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, मुद्रा शब्द। मुद्रा को याद करना। देखो, मुद्रा का मतलब होता है मोहर। हम कहते हैं ना कि भाई हमें उत्तराखंड में फला राजा की मुद्राएं प्राप्त हुई, कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई, इसकी मुद्राएं, मुद्रा मतलब मोहर होता है। मुद्रा का मतलब रुपया भी तो होता है, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है, हम कहते हैं अमेरिका की मुद्रा क्या है, हम कहते हैं इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। मुद्रा मतलब रुपया होता है कि नहीं। मुद्रा का मतलब छाप भी होता है, छाप अंगूठी में पहनने वाली। मुद्रा का मतलब अंगूठी भी होता है ना। एक छाप होता है, अंगूठी दोनों, उंगली में पहनने में छाप मतलब बड़ी होगी थोड़ी सी, और अंगूठी मतलब छोटी होगी, हम कह सकते हैं। और आकृति, कहते हैं ना मैं इस मुद्रा में खड़ा हूं। और एक होता है भंगिमा, भंगिमा का मतलब एक्सप्रेशन, उसके भाव भंगिमा तो देखो जरा, एक्सप्रेशन। मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मेरी मुद्रा ऐसी है ना, मतलब भंगिमा। भंगिमा भंगी की मां नहीं है, भंगिमा मतलब एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे के हाव भाव, उसको कहते हैं भंगिमा। आई बात समझे। तो मुद्रा शब्द भी आपको इंपोर्टेंट है, इसलिए मुद्रा को भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक शब्द आपके पास हो सकता है, इसमें लंगर शब्द बड़ा इंपोर्टेंट है। देखिए, लंगर का एक मतलब होता है लोहे का कांटा, लंगर का एक मतलब जंजीर भी होता है, लंगर का एक मतलब लंगोट भी होता है, लंगर का एक मतलब कच्ची सिलाई। जैसे माना आपने कपड़ा लिया, उसमें कच्ची सिलाई एकदम फट गया, इसका लंगर सिलाई थी उसमें तो। और वह भोजन जो दरिद्रों में बांटा जाता है, जो भोजन गरीबों में बांटा जाता है, जैसे आप गुरुद्वारा जाते हैं ना तो वहां क्या मिलता है, लंगर। इसका मतलब सिख समाज में बाकी लोगों को दरिद्र समझा जा रहा है, इसलिए वो लंगर दे रहे हैं आपको, है ना। तो दरिद्रों में बांटा के भोजन को लंगर कहते हैं। भंडारा टाइप का होता है ना, वो लंगर है। तो ध्यान रखना लंगर का अर्थ क्या होता है। अब अगर आपसे पूछूं कि लंगर का अर्थ क्या होता है, आप तो एक ही बताएंगे ना, लंगर मतलब भंडारा। अरे भाई, लंगर का मतलब लोहे का कांटा भी होता है, जहां पर गाड़ियां वाड़ियां तुलते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, करो भाई इसका वेट कर जाओ, कांटे पर ले जाओ, कितना वजन है इसका। वो लोहे का जो कांटा होता है ना, उसको भी लंगर कहते हैं। जंजीर होती है, उसको भी लंगर कहते हैं, और लंगोट को भी लंगर कह सकते हैं। तो ये भी शब्द महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, एक और शब्द है जो सारंग शब्द है, ये मैं देख रहा हूं बार बार आता है परीक्षा में। सारंग मतलब मृग भी होता है, कोयल भी होता है, बाज भी होता है, सूर्य भी होता है, शेर भी होता है, मोर भी होता है, हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, कमल भी होता है, सोना भी होता है, भंवरा भी। कितने सारे सारंग है बताओ। इसलिए सारंग शब्द को याद करना आपके लिए मस्ट है, परीक्षा में आएगा बार बार, है ना। तो इतने अनेकार्थी शब्द है जो आपको याद करना। अब समध्वनि मूलक भिन्नार्थी शब्द है, ये मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो इतने शब्द आप कम से कम याद करना भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी शब्द है। और उम्मीद करता हूं कि इन शब्दों को आप याद करेंगे और आपको बहुत इसमें फायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यूट्यूब पे आज लाइव नहीं आ पाया, जिसकी वजह है कि जो मेरी प्रतिबिंब पेटी है, जिसको कैमरा आप बोलते हैं, वो उसमें थोड़ा सा कुछ तकनीक खराब है, इसलिए लाइव नहीं आ पाया। तो आज मैं यूट्यूब में भी आपको यही वीडियो पोस्ट कर दूंगा जो मैं एप्लीकेशन के लिए बना रहा हूं। थैंक यू।